So, good morning everyone. गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने जो किया था लास्ट में, दिस वाज कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, राइट? सो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम हमने कल की थी, ओके। एंड कॉशी इंटीग्रल थ्योरम को मैं एक बार फिर से अच्छे से पढ़ देती हूँ कि जो पार्ट थोड़ा सा रह गया था वो कंप्लीट कर लिया कि नहीं? Yes, ma'am. Okay. So the Cauchy integral theorem says, suppose that a function fz is analytic in a simply connected domain or region D, and that f prime is continuous in that domain, then for every simple closed contour C in that domain, integral C fz dz equal to 0, right? और इस सिंबल का आपको मीनिंग पता ही है, बहुत बार हो चुका है। एंड सिंपली कनेक्टेड रीजन भी मैंने आपको बताया था। सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है? ये विच हैज नो होल्स इन इट, राइट? और if you take a seizure and if you cut from one boundary to other boundary, then it should divide into two pieces, okay, two unconnected pieces, right? और तीसरा क्या था? A region in the complete complex plane is called a simply connected if all the closed path within the region contain only points that belongs to the region, okay? सो ये तीन कंडीशन थी इसकी। एंड देन फिर हमने इसका प्रूफ किया था बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम का यूज करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था जिसको कि मैंने इक्वेशन ए नाम दिया था, इफ यू रिमेंबर। सो इसमें था ए एक्स डी एक्स प्लस ए बाई डी बाई, okay, line integral. This is equal to the surface integral del a by over del x minus del ax over del by dx dy। ये हमारे पास फॉर्मूले की तरह हमने यूज किया था। तो हमने क्या किया था इसमें, ये हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड जो इक्वेशन नंबर 1 थी स्टेटमेंट में, वहाँ से हमने ये लिखा था u प्लस आई बी डी एक्स प्लस आई डी वाई। एंड फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हमने लिख लिए थे, राइट? दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। फिर हमने क्या किया था कि ये जो हमारा पार्ट आ गया इसको फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बोला था। एंड फर्स्ट पार्ट को वी कैन सी फ्रॉम हियर कि कॉशी रीमान कंडीशन लगाने के बाद वो जीरो हो जाता है। सिमिलरली यू कैन राइट डाउन फॉर द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या आ जाता है? सेकंड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन इसको कुछ नाम दे दो। क्या नाम दूं? कहां तक हुए हैं? इक्वेशन नंबर 1 ही दिया है सिर्फ, है ना? तो ये इसको 2 बोल सकती हूँ। सो इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो इक्वेशन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वेशन 3, ये भी सिमिलरली जैसे आपने उसमें किया है सिमिलरली यहां पर भी आप कर सकते हैं। सो ये क्या था आपका? आई वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, ओके। सो जैसे उसमें सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशन ए का यूज करके, सिमिलरली यहां पर भी कर दो। सो हियर u इक्वल टू ए बाई एंड v इक्वल टू क्या है हमारा? ए एक्स। एंड देन फ्रॉम हियर ऑल्सो यू गेट del u over del x minus del v over del by and again apply Cauchy-Riemann condition, तो ये जीरो आ जाता है, ओके। सो if you apply Cauchy-Riemann conditions then this gives you 0. So Cauchy integral Cauchy integral theorem is proved. So this tells us that the integral of fz around a closed path in a simply connected region is independent of path, okay. Now the second important theorem, okay, or extremely useful relation concerning the integral of a function of a complex variable is the Cauchy integral formula. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये Cauchy इंटीग्रल थ्योरम कहलाती है एंड दैट इज Cauchy इंटीग्रल। अब जो हम करेंगे दैट इज Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला। सो let us now write down Cauchy integral formula. What does it says?
Cauchy integral formula. Okay, and it says if fz is analytic, if if fz is analytic and single valued, within and on a contour C, okay, and z0 is any point and z0 is any point interior to C, or z0 is any point, let us write down, within C, okay, then 1 over 2 pi I integral C fz over z minus z0 dz, this is equal to fz0. okay, this is where z0 is within C, यहाँ पर लिख ही दिया है मैंने, okay, and the function fz ये भी लिख दिया. okay, so this Cauchy integral formula, let us read it once again. okay, this says if fz is analytic and single valued within and on a contour C, contour माने तो आप जानते हो, contour माने यहाँ पर कर्व से है. okay, यहाँ पर contour जहाँ कहीं भी वर्ड यूज हो रहा है, this means कि ये कर्व के लिए यूज हो रहा है. okay, within and on a contour C, and if z0 is any point within C, means inside C, okay, then 1 over 2 pi I integral C fz over z minus z0 dz equal to fz0. So let us prove this. okay, so you can see from here, यहाँ पर मैं इसको equation को कुछ नाम दे देती हूँ. let us say equation number 1. okay, so you can see from here कि यहाँ पर इंटीग्रांड हमारा क्या है, इन इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रांड क्या होता है, जो इंटीग्रल के अंदर की जो भी चीज है वो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रांड. तो इंटीग्रल के अंदर हमारा है फंक्शन एफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो डी जेड. ओके, सो ऑल्दो यहाँ पर ये अज्यूम किया गया है दैट एफ जेड इज एनालिटिक, बट यहाँ पर जो इंटीग्रांड है दैट इज नॉट एनालिटिक एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड जीरो, क्योंकि z इक्वल टू जेड जीरो पर क्या होगा, ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा एंड देन इंफिनिटी, सो फंक्शन ब्लोज आउट. सो देयरफॉर this, although it is assumed to be analytic, but it is not analytic at z equal to z0. okay, now what do we do for, so first let me write down up to here. Although function fz is assumed to be analytic, the integrand इंटीग्रांड क्या है हमारा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इंटीग्रांड है हमारा एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड जीरो, राइट. सो दिस इंटीग्रांड is clearly not analytic
एट जेड इक्वल टू जेड जीरो। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, सो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन इन्फिनिट हो जाएगा, सो देयरफॉर इट इज नॉट। ओके, सो बिकॉज यहाँ पर बिकॉज लिख सकते हो, बिकॉज एट जेड इक्वल टू जेड जीरो, z equal to z0, okay, the function is singular. Okay, now what do we do? So हम क्या करते हैं, मैं एक फिगर बनाती हूँ। okay, so यहाँ पर okay, ये मैं बनाया फिगर and suppose z0 I take, okay, and this is our contour, see, okay, and now suppose what do I do, मैं क्या करती हूँ, okay, and now this is our z0, okay, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको z0 के आसपास ये फंक्शन एनालिटिक है एट ऑल पॉइंट्स विद इन दिस कंटूर सी, मीन्स इस कंटूर के अंदर सब जगह एनालिटिक है एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट z0। सो हमको हाउ डू वी अप्लाई अवर थ्योरम, तो हम क्या करते हैं कि z0 के आसपास एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमल स्मॉल यहाँ पर सर्कल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इसके आसपास एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, फिर मैं साफ साफ, ओके, ओके। और अब हम क्या करते हैं कि फंक्शन इसके इधर तो सब जगह एनालिटिक है, यहाँ पे सब जगह एनालिटिक है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक सीजर कट लगा देते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से ऐसे काट देते हैं। ये जो मैंने लाइन बनाई है ना रेड से, हम क्या करते हैं यहाँ से इसको काट देते हैं। ओके, ये वाली लाइन यहाँ से हम कैंची उठाई और बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक हमने काट दिया। हमने क्या किया कि हमारा जो भी ये रीजन है उसमें एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो हमने उस पॉइंट के आसपास एक छोटा सा सर्कल बनाया, that is infinitesimal small of radius r, okay, where r tends to 0, सर्किल बनाया और इस सर्किल के पास से यहाँ से इससे लेके यहाँ तक हमने इसको कैंची से लेके काट दिया। तो क्या हुआ, अब यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये जो अब बना आपका रीजन, ये पूरा सिंपली कनेक्टेड रीजन हो गया। कैसे हो गया, मैं यहाँ पर आपको फिर से दिखाती हूँ। मैं ब्लैक से ले रही हूँ, ओके, तो या किसी और कलर से लूँ जो आपको दिखे, तो मैं किस कलर से लूँ इसको, ओके। तो देखो कहीं से भी चलना शुरू कर दो, यहाँ से आप चलना शुरू किए सपोज इस पॉइंट से, ओके, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ से आप चलना शुरू किए, तो आप निब रखो अपनी, निब रखने के बाद आप देखो पूरा ऐसे ट्रेवल कर सकते हो, आप पूरा ऐसे ट्रेवल कर सकते हो यहाँ तक, और फिर इसके बाद यहाँ जाओगे, ओके, एंड फिर इसमें ऐसे जाओगे एंड फिर इस पॉइंट पे आ जाओगे। तो आपको कहीं निब उठाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। सो ये सिंपली कनेक्टेड ये कर्व हुआ पूरा, और सिंपली कनेक्टेड रीजन हमारा कौन सा हुआ, ये जो दोनों कर्व्स के बीच में है, ये दोनों मैंने एक ये जो इससे बनाया है ग्रीन से, ओके, तो ये बाउंड्री पर है मगर वो बनाने में इस तरह से आ गया, ओके। तो मैं इसका फॉर एग्जांपल नाम दे देती हूँ, ओके, लेट अस से ए बी, ओके, एंड यहाँ पर है ये हमारा कर्व है सी, ये दोनों एक ही कर्व है, ये मैं बनाते में ऐसे बन गया है। और लेट मी जस्ट रिमूव इट, अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो आपको, ओके। इसको फिर से मैं रिमूव करके बना देती हूँ, समझाने के लिए ये बनाया था मैंने। सो लेट मी choose this color and now I make once again this,
Okay, and I take z0 and now I make a small circle here. Okay, अच्छा पूरा बंद ही हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर सीजर कट लगा दिया। अब मैंने क्या किया कि सीजर कट लगाया तो अब ये हो गया। ओके, अब इनको कुछ भी नाम दे दो आप। ओके, तो ये दे सकते हो ए बी के, एंड कंटूर को सी बोलते हैं तो हम सी तो देते नहीं हैं। ओके, तो यहाँ से कैसे ट्रेवल कर रहे हो, तो यहाँ पर जा रहे हो, फिर यहाँ पर जा रहे हो, फिर यहाँ पर जा रहे हो, फिर यहाँ पर जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो। ओके, एंड फिर आप यहाँ से फिर यहाँ आ गए, राइट। सो ये पूरा हो गया। समझ में आया ये क्या किया मैंने? हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर मैंने जो फिगर बनाया कंटूर सी बनाया है। ओके, तो यहाँ दिया हुआ है दैट द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, ओके, ऑन एंड सिंगल वैल्यूड विद इन एंड ऑन द कंटूर सी एंड z0 इज एनी पॉइंट विद इन सी। तो मैंने एक कंटूर सी बनाया एंड z0 को उसके अंदर बना दिया। ओके, तो z0 को उसके अंदर बनाया। अब फिर मैंने क्या किया कि फंक्शन यहाँ पूरे में एनालिटिक है, इस जगह सब जगह एनालिटिक है। ओके, एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट। तो मैंने क्या किया कि यहाँ एट z0 पर इसके इक्विवेलेंट एक और फिगर बना दिया, और यहाँ पर ये फंक्शन z0 पर एनालिटिक नहीं है, इसलिए मैंने इसके आसपास एक इन्फिनिटेसिमल स्मॉल सर्कल बना दिया ऑफ रेडियस r, okay, where r tends to 0. Okay, now you can see from here okay, that this region between c and c prime, let me call this one is c and this small circle को मैं c prime बोल देती हूँ। तो ये जो region है between c and c prime, तो ये सारा हमारा क्या है, simply connected region है। पता चला कि नहीं? बच्चा लोगों, हेलो, कैन यू हियर मी? समझ में आ रहा है? ओके, बिकॉज ये बिल्कुल कोई एकदम से बोलता नहीं है। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोलती जा रही हूँ ऐसे। ओके, एनीवे, जहाँ नहीं पता चले वहाँ फिर से पूछ लेना। ओके, सो यहाँ पर अच्छा, अब इसको भी कुछ नाम दे देती हूँ। ए बी है, इसको ई एफ बोल दो, चाहे इन दो पॉइंट्स को ए बी ई एफ। ओके, तो मैंने क्या किया कि ये जो फिगर है हमारा, इसको मैंने नाम दे दिया लेटर से ए, इसको बी। तो इस ए फिगर के इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया। ओके, सो दैट कि ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाए। ओके, नाउ लुक एट द फिगर बी। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। नाउ इफ वी नाउ if we deform, okay, the contour C, okay, as in figure B, okay, हमें ये दिया हुआ था और हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है, इसलिए हमने ये फिगर B बनाया। ओके, नाउ फ्रॉम फिगर B, okay, it can be seen that fz over z minus z0 is analytic in the region between
C and C prime, C and C prime. Okay, hence अब C and C prime के बीच में ये एनालिटिक है, then we can apply Cauchy integral theorem. So hence we can apply Cauchy integral theorem. एंड कॉशी इंटीग्रल थ्योरम आपने अभी पढ़ी थी. तो यहाँ पर टोटल कंटूर को मैं मान लो सी डबल प्राइम बोल देती हूँ. ओके, ये छोटे वाले कंटूर को मैंने सी प्राइम बोला है एंड इसे सी बोला है बड़े वाले कंटूर को. एंड इस टोटल कंटूर को जो मैंने जैसे ट्रेवल किया था पेन रखकर, उसको मैं लेटस से सी डबल प्राइम कर देती हूँ. देन इसका मतलब क्या हुआ, दिस लाइन इंटीग्रल line integral C double prime, okay, this is equal to fz over z minus z0 dz. ये हमारा किसके इक्वलेंट हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पर C पर कहाँ है इंटीग्रल, यहाँ पर C पर कहाँ आएगी डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज है. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं लगाती हूँ. ओके, fz over z minus z0 fz over z minus z0 dz, ये तो आ गया C के लिए. प्लस दूसरा इंटीग्रल हमारा क्या है, यहाँ पर दूसरा हमारा है, यहाँ से हम चले तो ये C के ऊपर आया, फिर ये बी ए. ओके, सो प्लस ये कहाँ पर है, बी ए, ये तो लाइन है तो यहाँ पर तो लगाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज बी ए fz over z minus z0 dz प्लस के अब क्या है हमारा, ये कंटूर है, यहाँ से बी ए से चले यहाँ पर और फिर अब गए हम सी पर, सी प्राइम पर. और सी प्राइम पर किस साइड लगा हुआ है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट. सी प्राइम पे हम कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो मैं इसको क्लॉकवाइज लगा देती हूँ, क्लॉकवाइज. ओके, fz over z minus z0 dz प्लस अब हमारा क्या है, प्लस ई एफ. ओके, सो सॉरी प्लस एफ ई fz over z minus z0 dz. एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी कि यहाँ पर b to a एंड यहाँ पर f to e ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों लाइन इंटीग्रल. सो दोनों ये आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, राइट. सो देयरफॉर इंटीग्रल हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ओके, सो ये हट जाएंगे दोनों. ओके, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, एंड कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से ये जीरो होना चाहिए. सो दिस इज जीरो. ओके, सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज के fz इंटीग्रल, हाँ अभी एक चीज एक लाइन और लिखती हूँ, चलो कोई बात नहीं, इंप्लाइज को हटा दो अभी. अच्छा, अब यहां से हमारा क्या आ गया, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ये वाला इंटीग्रल प्लस ये वाला इंटीग्रल. ओके, एंड इस वाले इंटीग्रल को तुम देख सकते हो, ये क्या है हमारा इंटीग्रल, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट. तो ये क्या होगा, ये तो एज इट इज, लेट मी राइट डाउन, सॉरी, fz ओवर z माइनस z0 dz. तो c के ऊपर तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था. अब ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो आई टेक हियर माइनस साइन. ओके, एंड देन आई कैन राइट इट लाइक दिस. ओके, सो आई टेक माइनस साइन हियर एंड नाउ आई
write down here fz over z minus z0 dz, okay, and यहां पर क्या आ जाएगा, this is equal to 0. Okay, so therefore this implies integral c fz over z minus z0 dz, this is equal to, ये हमारा c प्राइम के ऊपर था, c प्राइम fz over z minus z0 dz. Okay, अब लेट मी कॉल दिस इक्वेशन, इसको कोई इक्वेशन नंबर क्या बोलूं, यहाँ पर क्या थी 1, ठीक, तो इसको 2 बोल सकते हो या डिफरेंट नाम देना है तो इसको a बोल सकते हो. ओके, सो नाउ लुक एट दिस कंटूर c प्राइम. तो कंटूर c प्राइम में हमारा क्या है, अराउंड द पाथ c प्राइम you have mod z minus z0 equal to mod z, ये क्या है हमारा mod z minus z0. okay, so mod z minus z0 equal to क्या है हमारा, ये mod z क्या होता है r e to the power I theta. यहाँ पर mod z minus z0 equal to r है, small r. okay, this is a circle of radius small r, let us say. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, this is a small r. okay, so around the path c prime, okay, हमारा z क्या था, z is on the contour and z0 is inside the contour. तो हम जो भी कंटूर कंसीडर कर रहे हैं तो z हमेशा हम कंटूर पे लेते हैं एंड z0 हम इनसाइड पॉइंट को लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमने जैसे हमने तो यहाँ सर्कल टाइप सर्कल ले लिया है, तो सर्कल का मतलब क्या हुआ कि z0 हमारा यहाँ पर सर्कल पर है एंड उसको भी हमने सेंटर पे चूज कर लिया है. okay? हम अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हर चीज़ को, तो हमेशा ये बेटर होता है कि अगर सर्कल या स्फेरिकल शेप लेके करो तो वो कई चीज़ों में हेल्प करती हैं, जैसे कि जो फिजिकल थ्योरीज होती हैं लाइक ग्रेविटी थ्योरीज. तो सन मून वगैरह की अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो क्या होगा, सब जगह आपको स्फेरिकल शेप अप्रॉक्सीमेटली लेनी पड़ती है. यू कैन चूज सम अदर शेप ऑल्सो, बट उसमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. तो यूजुअली जो कैलकुलेशन होती हैं वो आप देखोगे कि स्फेरिकल या उसमें सर्कल, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल, इन तीनों में ही करने की कोशिश करते हैं यूजुअली. फिर अगर इसमें कोई नहीं होती है देन वी गो टू अदर कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अराउंड द पाथ सी प्राइम यू कैन सी दैट मॉड जेड माइनस जेड जीरो है ये. तो मॉड जेड माइनस जेड जीरो क्या है, ये मॉड जेड माइनस जेड जीरो, एंड जेड जीरो को हमने जीरो पर ले लिया है, सेंटर पर ले लिया है, तो दिस मीन्स दिस इज मॉड जेड माइनस जीरो. ओके, सो दिस इज मॉड जेड एंड मॉड जेड हमारा क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि सर्कुलर शेप ली है तो पोलर कोऑर्डिनेट हम यूज करते हैं. तो पोलर कोऑर्डिनेट में इफ यू लुक एट इट तो मॉड जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, किया था ना हमने शुरू में ही. तो दिस इज आर ई टू द पावर आई थीटा. ओके, तो यहां पर इफ यू सब्स्टिट्यूट अराउंड द पाथ सी प्राइम जेड इक्वल टू जेड जीरो प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा. okay, z equal to z0 plus r e to the power I theta. okay, then this integral c, okay, prime integral c prime fz over z minus z0 dz, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सी प्राइम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ जेड की जगह ये वैल्यू रख दो, ये वाली. ठीक है, इसको कुछ नाम दे दो, इसको इक्वेशन को क्या बोल दूँ, 2 बोल देती हूँ. सो इक्वेशन नंबर 2 से ये आ जाएगी. यहाँ से आप डी जेड भी लिख सकते हो. ठीक है, डी जेड क्या आ जाएगा आपका आर आई ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा.
ओके, सो दिस थिंग बिकम्स एफ जेड की जगह आ जाएगा हमारा एफ जेड जीरो प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड माइनस जेड जीरो, एंड जेड माइनस जेड जीरो इज आर ई टू द पावर आई थीटा, एंड डी जेड हमारा आ जाएगा आर आई ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा, एंड आर ई टू द पावर आई थीटा ये हमारा कट जाएगा यहाँ से, एंड नाउ in the limit r going to 0, okay, now let us take the limit. So in the limit r going to 0, okay, r tending to 0, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल, okay, this is f z 0, so i तो हमारा बाहर आ जाएगा i, और यहाँ पर f z 0 भी हम बाहर लिख सकते हैं, it's a constant, and so we can write it as I के एफ जेड जीरो, अब हमारा क्या बचा इंटीग्रल सी प्राइम के, सो सी प्राइम, और यहाँ पर बचा हमारा डी थीटा, राइट, एंड अब यहाँ पर सर्कल है तो थीटा की लिमिट्स क्या आएंगी, बिकॉज इट्स अ सर्कल, के, तो इसकी लिमिट्स क्या आ जाएंगी थीटा की 0 to 2 pi, so 0 to 2 pi, so therefore this is equal to, ये क्या आ गई आपकी यहाँ से 2 pi आ गया, so 2 pi I f z 0, okay, so this implies f z 0 this is equal to 1 over 2 pi I, okay, और ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कि दैट इंटीग्रल ऑफ सी प्राइम एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी ए से, राइट, सो ये ए का भी हमने यूज कर लिया यहाँ पर, एंड देन दिस इज इक्वल टू इन एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, एंड दिस इज अवर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, ओके, सो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कॉशी इंटीग्रल थ्योरम दोनों आपको याद रखनी है। अब यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ पर एक चीज एम्फेसाइज की है दैट जेड जीरो इज विद इन सी, है ना, बट इफ सपोज जेड जीरो इज आउटसाइड सी तब क्या होगा, ओके, सो लेट मी राइट डाउन दिस नोट, ओके, okay, it has been emphasized that z0, it has been emphasized okay, that z0 is an interior point. अभी हमने जो किया उसमें हमारा ये हमने बार बार emphasize किया था that z0 is an interior point, right, what happens if z0 is exterior to C, okay, कंटूर से बाहर है तो क्या होगा, देखो मैं यहां पर आपको समझा देती हूँ। अब जैसे ये है, ओके, तो हमने यहाँ पर किया था कि z0 इज इनसाइड C, तो यहाँ पर आया था। अब तो फंक्शन कहाँ पर था, फंक्शन वाज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट, तो लेकिन अगर z0 को तुम बाहर रख दोगे उठा के, बाहर है अगर, तो क्या होगा, फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर, राइट, inside that domain, inside that curve, right, तो इसका मतलब क्या हुआ, you can apply Cauchy integral theorem, right, and by applying Cauchy integral theorem you get this is equal to 0 integral C f z over z minus z0 dz equal to 0, is that right? So in the case, in this case, तो इस second case में क्या होगा, in this case the entire integrand
the entire integrand is analytic on and within C. okay? कंटूर पर और कंटूर के अंदर, okay? दोनों जगह एनालिटिक होगा. एंड कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, देन देयरफॉर कॉशी इंटीग्रल थ्योरम then applies and the integral vanishes, and integral vanishes. vanishes माने जीरो हो जाता है, vanishes. okay? So इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1/2 इंटीग्रल के C fz over z minus z0 dz, this is equal to fz0 when z0 is an interior point. Or z0 is in interior, okay? And this is 0 when z0 is exterior point. Okay, so this proves your Cauchy integral formula. Okay, so Cauchy integral theorem and Cauchy integral formula, ये दोनों आपको याद रखने हैं. Okay, now let us do few examples. Using Cauchy integral formula, evaluate integral C z square minus 4z plus 4 over z plus I dz, where C is the circle, mod z equal to 2. Okay, all right. तो हमें क्या क्या दिया हुआ है. Okay, so once again carefully read this. Using Cauchy integral formula, evaluate this integral, okay, where C is the circle, mod z equal to 2. तो Cauchy integral formula अब हमको पता है. So we write down Cauchy integral formula. And अब हमको दिया क्या हुआ है यहाँ पर, that C हमें ये कंटूर दिया हुआ है. कंटूर किस तरह का है, mod z equal to 2. एंड mod z equal to 2 का क्या मतलब होता है, mod z equal to 2 का क्या मतलब है, this means mod z, very good. So इसका मतलब है, this means this is यहाँ पर ये z है ना, तो ये this is mod z, so square root of x square plus y square equal to 2. So this implies x square plus y square equal to 2 square. So this means it is a circle. This implies contour हमें क्या दिया हुआ है, it is a circle of center at the origin and radius 2. ये हमें दिया हुआ है. ओके, तो हम अगर ये फिगर में देखें तो ये क्या होगा, पहले मैं सर्कल बना लूँ, वो ज़्यादा बेटर है.
ये बहुत अच्छी ट्रिक बताई है जिस भी बच्चे ने बताई है, आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन। ओके, ये ओके, सेंटर पे नहीं बना। ओके, ओके, सो ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड ये है हमारा सर्कल, ओके, विथ सेंटर एट 0 0, ओके, एंड रेडियस इसका क्या था 2, सो रेडियस हमारा है 2, सेंटर है 0 0, ओके। अब क्या है हमारा यहाँ पर दिया क्या हुआ है हमें, दैट फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द पॉइंट z इक्वल टू -i। तो ये तो ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक हियर एट दिस पॉइंट -i, ओके। सो -i पर ये एनालिटिक नहीं है, यहाँ पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ओके, राइट। सो we can identify, let us identify so let us identify okay fz हमारा क्या है यहाँ पर, fz is z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4, ओके, ये तो हमारा fz है यहाँ पर, ओके। एंड z0 क्या है यहाँ पर हमारा, z0 क्या है यहाँ पर हमारा -i, राइट। यहाँ पर you can look at the integrand, you can see from the integrand that this numerator is z square minus 4z plus 4, so ये तो हो गया आपका fz, एंड नीचे क्या है हमारा डिनोमिनेटर में z plus i, ओके। सो ये हमारा डिनोमिनेटर z minus z0 है, ओके, एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट दिस इज 0 व्हेन यू सब्स्टिट्यूट z इक्वल टू -i। So this function is not analytic at z equal to -i, and everywhere else it is analytic. So therefore we identify that fz is this and z0 is this, okay. This is a point within C, you can see from here, this is a point within C. क्यों है, क्योंकि हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा कंटूर दिया हुआ है, ये कंटूर है हमारा, ओके। सो एवरीवेयर दिस फंक्शन इज एनालिटिक, ओके। मैं यहाँ पर ग्रीन से थोड़ी लाइनें बना देती हूँ, ओके। सो एवरीवेयर यू कैन सी दिस फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू वी डू, सो हम क्या करते हैं, वी अप्लाई कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, यहां पर लेट अस राइट डाउन, ओके। वी ऑब्जर्व दैट f इज एनालिटिक, और f माने fz ही है, f इज एनालिटिक at all points within and on the contour C, ये contour C है आपका, and on the contour C, okay, but fails to be analytic at z equal to -i, right. Thus by the Cauchy integral formula,
क्या लिख सकते हैं आप? बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला देन यू कैन राइट के इंटीग्रल एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड जीरो डी जेड दिस थिंग, ओ सॉरी फंक्शन लिखना था जो हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वही तो लिखेंगे ना हम. सो इंटीग्रल सी और फंक्शन हमें क्या दिया है? जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 ओवर जेड प्लस आई डी जेड. ये अब हमारा किसके बराबर आ जाएगा? दिस वुड बी 2 पाई आई टाइम्स एफ ऑफ z0 एंड z0 की वैल्यू हमारी क्या है? माइनस आई, राइट. सो दिस इज इक्वल टू, अब f ऑफ माइनस आई हमें निकालना है. सो कैलकुलेट f ऑफ माइनस आई. सो f नाउ f ऑफ माइनस आई क्या हो जाएगा? नोट डाउन. f ऑफ माइनस आई दिस इज इक्वल टू के हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है? जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4. So this is z square minus 4z plus 4 at the point z equal to minus I. So substitute z equal to minus I everywhere in this. So then you get this thing equal to minus I square minus 4I plus 4, and therefore you get this thing equal to 3 minus 4I. So ये हमारा क्या आ गया है? f of minus I. f of minus I is equal to then 3 minus 4I. Okay. So 3 plus 4I है तो 3 plus 4I लिख दो. मैं -1 आ जाएगा यहाँ से, माइनस आई स्क्वायर तो यहाँ से 1 आएगा ना. आई स्क्वायर इज -1 एंड माइनस तो हट जाएगा यहाँ से, तो आई स्क्वायर इज -1 माइनस 4I तो नहीं 3 ही आएगा. 4 क्यों आएगा? 3 माइनस 3 माइनस 4I है. कहाँ पर? -4 इंटू माइनस आई. अच्छा -4z है, ठीक है, तो -4I होगा ऑब्वियसली. सो -4I यहाँ पर प्लस आ जाएगा, राइट. ठीक है, ओके, यू आर राइट सर. ठीक है, अब ठीक है, यहाँ से तो माइनस ही आएगा, माइनस एंड ए. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व योर क्वेश्चंस. ओके, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ एक चीज पूछनी मैम. आपने जब बोला कि z0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, फंक्शन तो एनालिटिक है मैम, बट वो पूरा इंटीग्रैंड एनालिटिक नहीं है. फंक्शन अभी हमारा क्या है यहाँ पर दिया हुआ? ये वाला है पूरा फंक्शन, ये वाला है हमारा. एफ जेड अभी है क्या इसमें? जो तुम्हें जैसे क्वेश्चन दिया है, जो भी क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पर एक्चुअली में ये है जो जैसे ये वाला, इसको ही पूछ रहे हो ना तुम? ये कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का स्टेटमेंट से. हाँ, हम पूछ रहे थे कि फंक्शन तो अपना सिर्फ न्यूमरेटर वाला होता है ना. नहीं, फंक्शन तो जो भी है पूरा इंटीग्रैंड के जो अंदर दिया है वो पूरा फंक्शन है. उस पूरे फंक्शन को हम मतलब देख रहे हैं कि एज ए होल. तो जहाँ कहीं डाउट हो पूछ लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी, और इसके बेस्ड हो सकता है कि आपको थोड़े क्वेश्चंस वगैरह आते भी हों एग्जाम में. मैम तो ऐसा फंक्शन दिया हो जो हर जगह एनालिटिक है मैम, और तब तो जीरो ही हो जाएगा. कॉशी इंटीग्रल थ्योरम यू कैन अप्लाई, देन इट इज जीरो, यू हैव टू डू नथिंग. जब एनालिटिक नहीं है तभी आपकी प्रॉब्लम है, एनालिटिक है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. ओके मैम. और ये सब इंटीग्रल्स मैम ओपन लूप में नहीं होती क्या मैम, सिर्फ क्लोज लूप में है? इंटीग्रल ओपन लूप में नहीं होते, क्लोज लूप में है, क्योंकि
सिंपली क्लोज्ड कर्व हम कंसीडर करते हैं ना, सिंपली कनेक्टेड रीजन कंसीडर करते हैं, और सिंपली कनेक्टेड रीजन बाय डेफिनेशन जो है वही तो लोगे ना तुम। मैम और कॉम्प्लेक्स प्लेन में इंटीग्रल्स ऐसे ही नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकते मैम? इंटीग्रल परफॉर्म माने नॉर्मल जैसे उसमें करते हैं वैसे तो नहीं कर सकते। मैम जैसे वेक्टर कैलकुलस, वही मैं तभी आपको शुरू में ही बोला था कि जैसे आप सोचते हो ना नाम एक सा है इंटीग्रल, बट वो जो चीजें हैं उनसे अगर तुम सिमिलरिटी देखोगे तो हर जगह आपको सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। शुरू में ये मैंने पहले दूसरे क्लास में ही ये सेंटेंस में बोला था कि जब आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कर रहे हो तो नामों की फैमिलियरिटी आपको होगी, नाम फैमिलियर से लगेंगे क्योंकि डेवलप तो वो वहीं से ही किया है धीरे धीरे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो हर चीज का मीनिंग उसमें एग्जैक्टली सेम हो जो कि आपका उसमें था। ओके, कॉम्प्लेक्स बहुत बाद में डेवलप हुआ है, इसको धीरे धीरे करके क्योंकि जरूरत पड़ी इसलिए डेवलप करना पड़ा इसको। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ब्यूटीफुल चीज है, ये आगे भी बहुत यूज होता है रिसर्च वगैरह में। मतलब जब भी आप कोई प्रॉब्लम करते हो तो सिंपल उसमें यूजुअली नहीं होता, हम कंसीडर करते हैं हमेशा उसमें ही कंसीडर करते हैं, कॉम्प्लेक्स में कंसीडर करते हैं अक्सर। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। ओके, एंड आई एम हैप्पी कि ये तुम्हारे कोर्स में है। नाउ नेक्स्ट, टाइम हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना छोटा नहीं होगा, कुछ ना कुछ लिखना तो पड़ेगा ही। सो ओके, ऑल राइट, वी मीट टुमारो। कल भी है ना हमारी क्लास, राइट?